दिन मिली तो उन लोग ने मतलब आग जो लगाया है उसमें हम लोग को आरोपी बना रहे हैं। कौन ने? धन्यवाद चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसको वो साबित करे। उसके बाद वही मैडम, बिना सबूत के किसी के ऊपर जबरदस्ती आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब उनके हाथ में कोई सबूत होता तब किसी की आरोपी लगावते हम कैसे मान ले वो, जब तक तो सबूत नहीं मिली तब तक के हम मान नहीं सकन। 2 साल पहले मेरे साथ घटना घटा था, घटना मेरे साथ ही हुआ था, उसका 2 साल पहले वाद विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त हम जेवरा के पंचायत पर मौजूद है, जहां पर आपने सुने होंगे, जानकारी मिली होगी खबरों के माध्यम से कि आगजनी की घटना एक दुकान पर हुई थी। उसमें जो है पक्ष विपक्ष का एक दौर चला था। यहां पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो पुलिस थाना घेराव के तैयारी पर थे। घेराव हुआ है नहीं हुआ है और क्या ऐसा मुद्दा है जिसके कारण जो है जेवरा थाना को घेराव की स्थिति का सामना करना पड़ा। आइए, यहाँ पर पूर्व सरपंच की पत्नी है, अभी वर्तमान में पंच है, इनसे बात करते हैं कि पूरी वाक्य क्या है। जी पंच महोदया, बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह का घेराव हुआ और मुद्दा क्या था, क्या बहस चल रहा आपके गाँव में? हाँ, ये तो है अभी का मतलब हम लोग शपथ ग्रहण किए, उसके बाद उसी रात में शपथ ग्रहण के रात वाले दिन वो जो हमारे यहाँ नया सरपंच जो बने हैं विधानेश नागवंशी जी, तो उनके भतीजे के दुकान में आग लगी है ना। तो ये खबर हमको दूसरे दिन मिली तो उन लोग ने मतलब आग जो लगाया है उसमें हम लोग को आरोपी बना रहे हैं। कौन ने? धनेश नागवंशी जी। हाँ। हमारे मतलब पूर्व सरपंच ही किए हैं ऐसा करके अपने बयान में दे रहे हैं। तो बिना प्रूफ के, बिना किसी मतलब सबूत के किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? तो हम प्रशासन से न्याय मांगने आए हैं और हम चाहते हैं, हम किसी का बुरा कभी नहीं चाहते। इस गांव में हमारे पूर्वज भी सरपंच थे पहले और हमारे मिस्टर भी पिछले 5 वर्ष चलाए, लेकिन ये सब मामला नहीं आया। हम लोग हमेशा भलाई ही करते आए हैं और दुश्मन का भी, अब दुश्मन क्या, दुश्मन है ही नहीं हमारे दिल में, कभी ये सब रहता नहीं है। तो वो ये सब बोल रहे हैं कि लगाए हैं करके, तो इसी का हम लोग न्याय चाहने के लिए आए हैं। प्रशासन से हम बोल रहे हैं कि जो लगाए हैं उनको पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तो थाना घेराव का मतलब यही था? हाँ, हम लोग आवेदन सौंपे हैं। अच्छा। बस यही है। तो जो इल्जाम लगा है उनके साथ गांव के होने के नाते आप लोग आपस में बात नहीं किए? नहीं, अभी तो क्या है, चुनावी माहौल था, वो सरपंच बने हैं, हम भूतपूर्व हैं, तो 2 ही दिन में ये सब कर रहे हैं, तो बात करने का मौका ही कहाँ है। अच्छा, अभी तो बुलाए हैं लेकिन आ क्यों नहीं रहे हैं? प्रत्यक्ष बात करें ना, हम यही चाह रहे हैं, आमने सामने करें जो बात है। अकेले खड़े होके तो ये बात आप लोग को कैसे पता चला कि ये आपके ऊपर इल्जाम लग ये रहा है? पूरा चैनल में चल रहा है, यूट्यूब निकाले, न्यूज है पूरा, ये सब में चला तो हम देखे ये न्यूज। अच्छा, उससे पहले पता नहीं? हाँ, हमको बिल्कुल पता नहीं था। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम न्याय चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसको वो साबित करे, उसके बाद हम शांति से बैठे। बाकी पंचों का क्या कहना है? बाकी अभी जो नए पंच बने हैं उनको तो कोई वो नहीं है अभी, क्योंकि वो नए पंचायत में आए हैं। और आप लोगों का बोलने का मतलब आपके पति से था? हाँ, वो पूरी बात बोल रहे हैं वही। और हम लोग जो चुनाव में घूमे हैं तो उनके साथ शीतला मंदिर में क्या हुआ, ये सब मुद्दा वही लोग किए हैं, ऐसा बात कर रहे हैं। जी, आपका क्या कहना है? वही मैडम, बिना सबूत के किसी के ऊपर जबरदस्ती आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब उनके हाथ में कोई सबूत होता तब किसी के ऊपर आरोप लगाते। प्रशांत भैया ऐसे नहीं है, हम सबको पता है। अगर मान लो कि वो कराए भी होंगे तो पहले उनको सबूत ढूंढना चाहिए था, फिर किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए था। लेकिन वो एकदम मतलब एक ही तौर में बोल दिए कि मतलब पूर्व सरपंच जो है वही कराए हैं करके, उन्हीं का नाम उन्हीं के लिए है बस। तो क्या वर्तमान सरपंच के द्वारा बोला गया है? जी। अच्छा जी, गुपचुप गुपचुप खाता, काबर गुपचुप खाता से यहाँ भी टेंशन चला तो गुपचुप कैसे कर भी तब हमार सरपंच कुछ करे नहीं, हंसत है तो मन पब्लिक मन हंसत है, उतना खुशी करे थे, उतना गाँव में इतना विकास करे है। आज तक ला किसी को ऐसे बुराई कभी नहीं करे। हम रोवत बैठे तो जाके से हंसावत का बार रोवत है, वो 2 पैसा खवावत है, देवत है, लेवत है, जा खड़ो हो जाते। आज जैसे हो गए कि अगर कोई भी पब्लिक बोला थे तो सामने में जाके बिल्कुल भगवान बरोबर खड़ा हुआ थे। ओकर दुकान में आगे लग गए नागवंशी यहाँ। अब हमारे भूतपूर्व सरपंच के ऊपर आरोपी लगावा थे, हम कैसे मान ले वो, जब तक तो
सबूत नहीं मिली तब तक के हम मान नहीं सकन। सबूत लाए खोज के वो तब किसी को आरोप डाले वो क्या केस? यहाँ आए वो बात करे कौन है? सब जे बोला थे वो कर ऊपर इंजाम लगा थे। इल्जाम लगाइए आके बात। हाँ बात करें ना भैया करे तब वो हम ही चाहते हैं ना नहीं आते नहीं आते यहीं आए पूरा ठोस तो मतलब समय मांगे रहे हो कि नहीं आओ करके? अब हमन ये सियान मन जब बोला थे आए कौन सियान बोला? तू ही सियान लगा था। तेनो सियान हम सियान है ना कौन सियान हम कहा था? बनाए थे कौन सियान? हम मन बोला था हम ही मन के कारण वो तो पूरा बॉन्डर करे कि फलानी या उठे कानी उषा पटेली ने मत सब यही करत कि हमरे मन के नाम आवत है। कार्यकर्ता संघ में जाते वो कर संघ अरे भैया बस्ती मत हरी वो बोला तो हम प्रचार में जाते हैं काबर नहीं जानते हमारे दुश्मन थोड़े हो वो गांव के इंसान है ना भाई जब बुलाते कर में जाबो ऐसा नहीं है कि आज दाऊ सरपंच बने रही से तो हमारे घर में रोटी नहीं खिलाते। आज नागवंशी जी बन गए तो मेहनत करे बिगाड़ कोई नहीं खाए लेकिन कोई इंसान ला जबरदस्ती ऐसे बोलना उचित नहीं है। पंचायत में लोग जो है जिनके ऊपर इल्जाम लगा था उनके पक्ष के लोग यहाँ पर भारी संख्या मौजूद है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। गुपचुप का ठेला लगा हुआ है और काफी देर होने की वजह से जो आलू गुंडा समोसा ये खा के जो है इंतजार ही कर रहे हैं कि अभी आएंगे। क्या इंतजार कर रहे हैं आप लोग आने का? अब अभी तो ऐसा कुछ नहीं है अब नहीं लग रहा है क्योंकि कि आप आएंगे? नहीं अब नहीं लग रहा है। वो तो जवाब तो अब प्रशासन के ऊपर डाल दिए हैं। अब प्रशासन जवाब देंगे और हम चाहते हैं कि जल्दी से प्रशासन जो दोषी है आरोपी उसको ढूंढे और हमारे ऊपर जो कलंक वो लगा रहे हैं। कहीं सीसीटीवी वगैरह का कुछ? सीसीटीवी फुटेज में आए हैं वो लड़के तो उनको ढूंढे वो उसमें दिख रहे हैं उनके फुटेज में जो भी है उनका गाड़ी नंबर नोट करे वो प्रशासन करेगी। हम क्या कर सकेंगे। गौतम जी क्या कुछ मामला है आपका? मामला जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत जेवरा में आज ग्रामीण आए हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। अभी 3 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह था ग्राम पंचायत जेवरा में। उसी दिन दरमियानी रात 11-12 बजे सरपंच जो वर्तमान बने धनेश नागवंशी के भतीजे की किराना दुकान है बस्ती में, वहाँ 3 अज्ञात नकाबपोश थे। सीसीटीवी में उनका चेहरा आया है। उनके द्वारा आग लगा दिया गया करके सुनने में आया है। तो कल पुलिस वाले गए थे जांच में, फॉरेंसिक टीम आई थी, सीसीटीवी को जांच करने के लिए टीम आई थी, मीडिया वाले भी आए थे। तो वर्तमान सरपंच जो हैं धनेश नागवंशी जी और उनके द्वारा मीडिया को बयान दिया गया कि मीडिया द्वारा पूछा गया कि इस आग की घटना में आप किसके ऊपर संदेह करते हैं। उनके द्वारा खुलेआम बयान दिया गया कि जो सरपंच में प्रत्याशी खड़े थे उन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। साथ में कुछ और बोला गया कि 2 साल पहले मेरे साथ घटना घटा था, घटना मेरे साथ ही हुआ था, उसका 2 साल पहले वाद विवाद। और मंदिर में रात में चुनाव के 1 रोज पहले 12-1 बजे रात में वो मंदिर में पूजा करने गया था। हमारे गांव की 20-25 महिलाएं, 15-20 लड़के गए थे कि आप रात में पूजा करने कैसे आए हो। अब कानून तो तंत्र मंत्र को मानता नहीं है, तो वही बात था कि आप रात में पूजा करने कैसे। तो ये कुछ हुआ था हमारे बीच में वाद विवाद। खुलेआम मीडिया के सामने उनका जो ये सब बात बोला गया उससे ये लगा कि वो मेरे को ही दोषी बना रहे हैं कि पूर्व सरपंच प्रशांत गौतम के द्वारा ही आग की घटना को अंजाम दिया गया है। जबकि मैं कल पुलिस चौकी में भी गया था, आज भी गया था। मैं टीआई साहब से बात हुआ, सर इस घटना को जो भी अंजाम दिया होगा हम शासन प्रशासन के साथ हैं, कानून के साथ हैं। जो भी इस घटना को अंजाम दिया होगा आप सर उसकी जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए और जो भी दोषी इसमें सामने आता है उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून के द्वारा मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी का धंधा पानी है, रोटी रोजगार है, हम खुद इसके खिलाफ हैं। धनेश नागवंशी का जो बयान था कि डायरेक्ट मेरे ऊपर आरोप लगाना, इससे ग्रामीण बहुत ज़्यादा उग्र हो गए और इसी विषय में आज यहाँ सब जमा हुए हैं। पुलिस चौकी में आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। तो जो वर्तमान सरपंच है वो आपके ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप ही का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या है, 2-3 साल पहले कोरोना काल के समय उसने कल मीडिया के सामने बयान दिया है कि मेरे साथ उसका वाद विवाद हुआ। नाम तो नहीं लिया है लेकिन गांव वाले समझ जाते हैं कि किसके साथ वाद विवाद हुआ था। वर्तमान में हमारे गांव के नए सरपंच चुने हैं। 8 तारीख को उप सरपंच का भी चुनाव होना है। मैं वार्ड नंबर 1 से पंच चुनाव जीता हूं और 8 तारीख को उप सरपंच पद का प्रत्याशी भी हूँ। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ।
उसको यह बात हजम नहीं हो रहा है कि मैं उप सरपंच बनूं। मेरे छवि को खराब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे उसने आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच की साजिश होगी। मैं तो मीडिया के कहना चाहता हूं कि खुद तो आग नहीं लगा दिया होगा वो, मतलब मेरे छवि खराब करने के लिए। अब ऐसा तो मेरे नहीं लगता खुद लगाया होगा, लेकिन बोलना पड़ जाता है क्योंकि उप सरपंच चुनाव में वो चाहता है मैं मत बनूं। हमारे जो 20 पंच है ना, उनको जाके बोलता है सुनो अपने लोगों के माध्यम से, किसी हालत में वो नहीं बनना चाहिए। गांव का विकास रुक जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब दहशत में आ गए हो कि प्रशांत गौतम, वर्तमान सरपंच, हाँ दहशत में आ गया है कि प्रशांत गौतम उप सरपंच मत बने। इसमें दहशत वाला क्या बात है? हम तो जनमत स्वीकारते हैं कि आपने, गांव की जनता ने आपको बनाया सरपंच, और हम तो मिलजुल के गांव का विकास चाहते हैं। उसने 2 दिन में ही दहशत का माहौल बनाना, लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाना चालू कर दिया है। ठीक है प्रशांत जी, सरपंच समोसा खाता है। समोसा क्या बना है? तो घर में जगह नहीं मिली खाने? नहीं। क्या माताराम क्या खाता? हमारे पुराने उप सरपंच है, सरपंच है, उनके ऊपर आरोप लगाए कि आगे लगाए करके, इसीलिए आए हैं। इसीलिए आए? हाँ। तो क्या करने आए हैं आप लोग? न्याय करने आए। न्याय? हाँ। अच्छा, आप लोग न्याय करोगे? सब जनता करेगी। अच्छा, जनता करेगी, हम कैसे करेंगे अकेले? जनता करेगी पूरी। आप तो समोसा खा रहे हैं। हर समोसा खा के न्याय करोगे? दिए तो खा लिए। अच्छा, काफी देर से आए हो? हाँ, भूख लगा तो खा रहे हो? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो समोसा आलू गुंडा है, समोसा आलू गुंडा खा पर समोसा नहीं, आलू गुंडा। अच्छा, काबर यहाँ समोसा खा बैठ के पंचायत के सामने में? नहीं, बलारी से जेकर परेशान था, वहाँ आगे लगे है। कौन आगे लगा है पता नहीं, अपराध लगा थे हमारे मन पर। ऐसे बुलाए रिश्तो आए रहे हम, का सही का गलत बुलाही सामने आई आदमी के का देखा तो तुम्हारा समझ में का आते? और आदमी आए नहीं है, वैसे करे नहीं सके वो है। कर नहीं सके, नहीं कर सके। आपका विश्वास? हाँ, का बरत एक विश्वास सबके दुख सुख में साथ दे थे। इतना साल से जाना था, तो वैसा गलत कभी करे नहीं है, तो कभी ऐसे कर नहीं सके। चलो, ये कि बात बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो पद में है अच्छा है, उनको जिताया गया तो जनता के मतों से जीते हैं वो। लेकिन जो अभी विवादित बातें हो रही है, और जैसे कि आग लगाना है कि कुछ दिन पहले मर्डर हो गया, ये मेरे ख्याल से गांव के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। तो क्या है, सीसीटीवी में तो उनका रिकॉर्डिंग हुआ है, अगर पुलिस चाहे तो उसको पकड़ सकती है कि आखिर ये काम किसने किया है। अगर वो पकड़ा गए अपराधी तो बात ऐसे ही सामने आ जाएगा कि हाँ इन्होंने अपराध किया है। एक दूसरे को ऊपर क्लेम करके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हर बात को राजनीति से जोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो जीते हैं उनको जनता कुछ सोच समझ के ही लाई होगी, और जो हारे हैं उनके पीछे इतना दुख व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल से सारे हमारे अपने हैं, बस ये है कि जो गलत हुआ है उसको सामने लाना पुलिस का काम है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं आपकी का समाचार देखी थी, तो जो CPA में मर्डर हुआ था वो लड़के का, मैं आपको देखी थी उसमें। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो भी बात दब चुका है, और जिसका बेटा गया उस माँ को तो दुख लगना ही है, और जो बेटा मारा है उसकी माँ को भी बराबर दुख लग रहा है कि मेरा बेटा अपराध कर गया करके। तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन ही इन सब चीजों को ध्यान दे कि हमको इस अपराधों को ध्यान रखना है कि कहीं गलत काम ना हो। बाकी और ये सब बातें मायने नहीं रखती कि ये भीड़ लाओ इकट्ठा करो, ये बात का कोई महत्व नहीं था। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, एक हारेगा एक जीतेगा, परमानेंट कोई 5 साल 10 साल तो राजनीति कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, जिनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे उनको बुरा लगना ही है भाई। तो मैं यही चाहती हूँ कि पुलिस अच्छे से ध्यान दे और CCTV कैमरे में फुटेज को देख के जो अपराध किया उसको पकड़ के सामने लाए, ताकि जनता भी संतुष्ट हो कि पुलिस के काम से हाँ चलो कुछ तो काम सही हो रहा है। अभी वो केस भी जज का तस दब गया मैडम, आपको तो पता है। उसके बाद आप डबल कुछ रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे कि इस केस के आगे क्या हुआ। सही बोला है ना, वो केस वहीं पे ही दब गया है। तो मैं ये नहीं चाहती कि तो उस समय के आरोपी पकड़ में नहीं आए? आरोपी वो बच्चा था, पकड़ में आया है, लेकिन न्याय तो आगे की बात है ना। वो छूट गया है कि वो कैद में है कि क्या हुआ, उसके लिए हम कह नहीं सकते। बस ऐसे कि छोटे छोटे बातों को ही ना क्या बिगड़ रहा है। इसमें सब काम सिर्फ पुलिस का है,
पुलिस के यहाँ थाना है, चौकी सब पास ही पास में तो है, उसके बावजूद इतना बड़ा बड़ा अपराध हो रहा है, मतलब पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं यही कहूँगी कि पुलिस को ध्यान देना चाहिए ताकि ये छोटे छोटे विवाद आए ही मत। छोटा सा तो गांव है, यहाँ सारे लोग एक दूसरे को जानते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो हार गई है, वो हमको भी बहुत दुख है। जी, आपका नाम? मेरा नाम कामना सोनी है, मैं यही ग्राम जेवरा से हूँ। अच्छा, आप सामान्य है कि पंचवंश में? हाँ? आप पंच? नहीं, मैं पब्लिक हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक। तो जेवरा सिरसा पर एक्चुअल में क्या हुआ था ये बातें सामने आई है, लेकिन वर्तमान सरपंच के द्वारा ये कहा जा रहा है तो इसमें कितनी सच्चाई है। और पुलिस जो है, पुलिस के पास एक फिर से चैलेंज वाला काम मिला है कि इसमें जो है फिर से जांच पड़ताल इस पर की जाएगी, तो इस पर किस तरह का कार्रवाई हो रही है और क्या नतीजा सामने आता है। तो ऐसी अगली अपडेट बने रही VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए।